आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज, आपके साथ मैं हूं चित्रा त्रिपाठी। अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली के मुख्यमंत्री की कुर्सी छोड़ दी है। उन्होंने कहा कि भ्रष्टाचार के खिलाफ जन लोकपाल बिल पेश करने की उनकी कोशिश का जिस तरह बीजेपी और कांग्रेस ने विरोध किया, उससे उनका मन खट्टा हो गया और इसीलिए उनकी सरकार ने दे दिया है इस्तीफा। आम लोगों की उम्मीदों पर झाड़ू लगाकर केजरीवाल चलते बने। आम आदमी पार्टी के दिल्ली के कनॉट प्लेस के दफ्तर की इसी खिड़की से कभी केजरीवाल ने आम आदमी पार्टी की बड़ी जीत पर बड़ी बात कही थी, लेकिन इस बार उन्होंने इसी खिड़की पर आकर अपने इस्तीफे का कागज लहराया। हमारी कैबिनेट ने मिलके ये निर्णय लिया है कि हमारी सरकार आज इस्तीफा देती है। ये हमारा इस्तीफा है और दिल्ली के लेफ्टिनेंट गवर्नर अपने आप को वाइस रॉय समझते हैं उनका अंग्रेजों का। केजरीवाल ने विधानसभा भंग करने की उपराज्यपाल से सिफारिश भी कर दी है। केजरीवाल का दावा है कि उन्होंने जब भ्रष्टाचार पर रोक लगाने के लिए विधानसभा में जन लोकपाल बिल पेश करने की कोशिश की तो बीजेपी और कांग्रेस ने हाथ मिला लिया। जैसे ही हमने मुकेश अंबानी पे हाथ रखा, ये बीजेपी और कांग्रेस वाले दोनों इकट्ठे हो गए और इन दोनों ने मिलके आज जन लोकपाल बिल पेश नहीं होने दिया। उनके पास कोई और दूसरा चारा नहीं था इस्तीफा देने के अलावा, क्योंकि 49 दिन के बाद भी जन लोकपाल बिल वो विधानसभा में ना तो प्रस्तुत करा पाए और न ही उसे पास करा पाए। स्टैंड लिया, कहीं पर भी ऐसा नहीं लगा कि वो लोग सीरियस थे, वो लोग चिंतित थे कि जो वायदे उन्होंने जनता के बीच में करे हैं उन वायदों को वो पूरा करें। केजरीवाल के इस्तीफे पर बीजेपी और कांग्रेस ने उन पर जिम्मेदारी से भागने का आरोप लगाया है। उधर अन्ना हजारे ने केजरीवाल के इस्तीफे पर निराशा जाहिर की है। लोकपाल बिल और मोहल्ला सभा, इस पर केजरीवाल ने जो बिल लाया था, अरविंद को इस्तीफा देने का समय आना ये दुर्भाग्य की बात है, ऐसे हमारा मानना है। राकेश कुमार सिंह, दिल्ली, इंडिया न्यूज। अरविंद केजरीवाल ने सही किया या फिर गलत किया, जनता की राय है इस पर। क्या देश की जनता सोचती क्या है अरविंद केजरीवाल एंड टीम के इस्तीफे पर? इसी पर हम चर्चा करेंगे। हमारे 3 सहयोगी देश के अलग अलग हिस्सों से जुड़ चुके हैं हमारे साथ चंडीगढ़ से मौजूद है नवीन सेठी, विजय मिश्रा लखनऊ से और अभिषेक पांडे दिल्ली से। सबसे पहले अभिषेक, आपका ही रुख करते हुए, दिल्ली की जनता सोचती क्या है? देखिए, सबसे बड़ा सवाल यहीं पर उठता है कि आखिर दिल्ली की जनता अब क्या करेगी, क्योंकि जिस केजरीवाल सरकार पर उन्होंने भरोसा दिया पिछले 1.25 साल में, आम आदमी पार्टी जिस तरह से आंदोलन करती रही और सत्ता में भी आ गई, 28 सांसद, 28 विधायक की सरकार बन गई और उसके बाद कांग्रेस का समर्थन उन्हें लिया। हर बात पर वो कहते रहे कि हम जनसभाएं करेंगे, जनता की मांग करेंगे, लेकिन जनता ये बिल्कुल नहीं चाहती थी कि इतनी जल्दी सरकार गिर जाए और एक दिल्ली को फिर से री इलेक्शन पर दोराहे पर खड़ा कर दिया गया है। अब गृह मंत्रालय की सिफारिश की जाएगी, पेशकश की जाएगी कि आखिर किस तरह से दिल्ली को कौन सरकार चलाएगी या राष्ट्रपति शासन लागू होगा। लेकिन कहीं ना कहीं केजरीवाल की मंशा बहुत साफ है, वो लोकसभा चुनाव के मद्देनजर इस तरह के स्टैंड ले रहे हैं। तो वहीं बीजेपी का साफ तौर पर कहना है कि जिम्मेदारियां से बचते नजर आ रहे हैं केजरीवाल साफ तौर पर। दरअसल दिल्ली का ये दुर्भाग्य भी है कि इस तरह की सरकार अस्तित्व में आई जिसने मैदान छोड़कर भाग जाना ही उचित समझा, बजाय इसके कि जनता के हितों का ध्यान रखते और उसके तहत अपनी रणनीति पर अमली जामा पहनाते हुए उस पर आगे बढ़ते केजरीवाल। लेकिन लखनऊ का हम रुख करेंगे, हमारे साथ विजय मिश्रा जुड़े हुए हैं, उनके साथ कुछ लोग भी मौजूद हैं। विजय, लखनऊ के लोग क्या सोच रहे हैं? चित्रा, अगर मैं लखनऊ की बात करूं तो यहाँ पर भी मिलीजुली प्रतिक्रिया है। अगर बात की जाए तो कुछ लोग इसको सही मान रहे हैं और कुछ लोग कहें कि नहीं, बहुत गलत किया, इस तरह से बीच से भाग जाना नहीं उचित था। मैं इनसे बात करता हूं, क्या लगता है जिस तरह से केजरीवाल ने इस्तीफा दिया है वो कितना सही है? ये तो सही दिया इसने, क्योंकि ये बड़े बड़े उद्योगपतियों को नंगा कर रहा था, उनको दिखा रहा था कि देश कौन चला रहा है, सरकार चला रही है कि उद्योगपति चला रहे हैं। हमको तो लग रहा है सब उद्योगपति चला रहे हैं। $1 पेट्रोल लेके, गैस लेके $8 देंगे, कैसे गाल चलेगा ये? अरे 1 के 4 ले लें, 8, यानी जनता का खून चूसना बराबर हुआ है। ये सरकार कांग्रेस क्या है, ये सबसे चल रही व्यापारियों के बगल पे चल रही है, उद्योगपतियों से। अरे वो सबको नंगा कर रहा था, इस मारे उसको हटा दिया।
जिस तरह से एक कहा जाए कि इस्तीफे से पहले अंबानी का नाम लिया गया था, खुलासा हुआ था, उसको ही बड़ा जनता के मन में एक घर कर गया है और बड़ा ही उसका सफलता मिली है शायद केजरीवाल को। मेरे साथ एक लोग और भी है, मैं इनसे बात करता हूँ। क्या लगता है जिस तरह से केजरीवाल ने इस्तीफा दिया वो कितना सही मानते हैं? सर, अभी केजरीवाल को तो इस्तीफा देना नहीं चाहिए इतनी जल्दी। फिलहाल अगर उन्होंने दिया है तो उसमें भी कुछ ना कुछ उनका फायदा होगा। उससे ये लगता है कि उन्होंने इस्तीफा दे दिया है, दोबारा इलेक्शन होगा, हो सकता है उन्हें पूर्ण बहुमत मिल जाए, इसलिए उन्होंने और जल्दी करके इस्तीफा दे दिया है। जाहिर है चित्र आप सुन रही होंगी कि बड़ी मिलीजुली प्रतिक्रिया है। कोई कह रहा है कि बहुत ही अच्छा किया, किसी ने कहा कि नहीं, उनकी एक चाल है जिसके तहत वो पूर्ण बहुमत पाना चाहते हैं। लखनऊ के लोगों की मिलीजुली प्रतिक्रिया है, लेकिन रुख चंडीगढ़ का करेंगे। नवीन, चंडीगढ़ के लोग क्या सोचते हैं? कि देखिए चित्रा, बिल्कुल बता दूं, आज से जब 50 दिन पहले शपथ ग्रहण की गई थी अरविंद केजरीवाल पर, इसी जगह पर खड़े होकर लाइव दिया था। उस समय लोगों में काफी खुशी थी, उनको लग रहा था कि सरकार आम आदमी की बनी है। जब अब इस्तीफा दे दिया, सीधा लोगों से पूछते हैं कि अब उनका क्या मानना है। अब इस्तीफा दे दिया गया है, अब क्या मानते हैं कि केजरीवाल से ठगा सा महसूस कर रहे हैं आप? क्या देखिए, ऐसा है कि मैं समझता हूं कि लोकपाल लोकसभा का रास्ता तैयार करेगा, और जिस तरह से ये राजनीतिक समीकरण बीते 50 दिन में हुए हैं, हमें अभी समा देना चाहिए और देख लेना चाहिए एक बार, क्योंकि ये एक ट्रायल था। अभी पिक्चर पूरी सामने पड़ी है, एक ट्रायल और देख लेते हैं। 50 साल से भी तो हम लोगों को मौका ही दे रहे हैं, कभी नेताजी को दिया, कभी बुआ जी को दिया, तो इस बार केजरीवाल को भी देके देखते हैं। यानी कि अभी इस्तीफा नहीं देना चाहिए। तो और भी लोग हैं, आप क्या मानते हैं कि केजरीवाल अब शहीद हुए हैं या उन्होंने आत्महत्या कर ली? अभी तो शहीद हुए हैं, अभी उनको और करना चाहिए था, जो भी है कुछ दिन तो देखना चाहिए था, एक बार और कोशिश करते, लेकिन इतनी जल्दी हार मान गए। उन्होंने अपनी आगे का रास्ता तैयार कर रहे हैं। अभी वो अपना फिर से कि दोनों में हम आएंगे, विधानसभा में भी मेजोरिटी लाएंगे और सांसद के लिए अपना अभी से इलेक्शन की तैयारी में लगे। दैट्स वाई उन्होंने अपना ड्रॉप कर दिया, यहाँ पे क्विट कर दिया कि हम आगे अभी तैयार करेंगे। वो क्योंकि जन लोकपाल पास होना नहीं था, उन्होंने पास नहीं होने देना था, क्योंकि अभी हमारे कांग्रेस और बीजेपी को उनसे अगर पास होना तो पहले ही हो जाता। वो कल ही उन्होंने इसलिए उसके खिलाफ वोट किया, तो अब आगे फायदा भी नहीं। यानी कि इस्तीफा नहीं देना चाहिए। तो उनको और भी लोग हैं हमारे साथ, उनसे जानते हैं, क्योंकि जब पहले 50 दिन पहले जब इस तरीके का उन्होंने शपथ ग्रहण की थी, लोग यहाँ पर खुशी मना रहे थे। अब देखते हैं कि क्या लोग ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं या इस समय अब लोग क्या चाहते हैं केजरीवाल से। जब आप बताइए अब क्या चाह रहे हैं लोग हैं आप आम, पहले कह रहे थे कि बड़ी खुशी आपने यहाँ पर मनाई थी, अब क्या चाहते हैं आप? केजरीवाल ने जनता की भावनाओं के साथ धोखा किया है। केजरीवाल को जनता कभी माफ नहीं करेगी। जिसने काम करना होता वो कभी इस्तीफा नहीं देता, लड़ता है। ये ऐसा मुख्यमंत्री कमजोर है, ना ऐसा कभी देखा था, ना कभी ऐसा कभी मुख्यमंत्री आएगा लगता। सबसे बेकार, जिस झाड़ू के चुनाव निशान पे वो जीता था, वही झाड़ू इसको जनता से पड़ेंगे। अब देखिए, बिल्कुल चित्रा, लोग साफ कह रहे हैं कि भावनाओं के साथ कहीं ना कहीं खिलवाड़ किया गया है। अभी इस्तीफा नहीं देना चाहिए था, क्योंकि जब सत्ता में रहते हैं तो उसको लड़ा जा सकता है। आगे राजनीति के लिए धैर्य की भी जरूरत होती होगी, और उस धैर्य को खो दिया है अरविंद केजरीवाल ने। इसी वजह से लोग गुस्से में भी हैं और ये कह रहे हैं कि दरअसल राजनीति करने उन्हें आती ही नहीं और उन्होंने धैर्य का परिचय नहीं दिया। अभिषेक हमारे साथ मुंबई से जुड़ चुके हैं। अभिषेक, मुंबई की जनता क्या सोच रही है? बिल्कुल सीधे चित्रा, हम मुंबई के लोगों से पूछे कि क्या सोचते हैं केजरीवाल के बारे में। आप बताइए, क्या केजरीवाल के बारे में सोचते हैं? केजरीवाल ने इस्तीफा दे दिया, उनसे लग रहा था तमाम के लोग उम्मीदें थी, क्या सोचते हैं मुंबई के नाते? केजरीवाल जी से देश को बहुत उम्मीद थी। जो परंपरावादी राजनीति देश में चल रही थी, एक आशा की किरण केजरीवाल से जगी थी। लोगों ने उम्मीद रखी थी कि केजरीवाल देश में जो राजनीतिक तंत्र जिस प्रकार से हावी है और वह राजशाही प्रवृत्ति जो देश में हावी है, उसको तोड़ करके आम आदमी के हित के लिए काम करते चले आएंगे। और वैसी शुरुआत जो हुई थी, ये बड़ी अच्छी शुरुआत थी। लेकिन केजरीवाल शुरू में जो समर्थन मिला कांग्रेस से, कांग्रेस ने उन्हें समर्थन दे करके एक तरीके से जैसे अभिमन्यु को महाभारत में अभिमन्यु को घेर लिया गया था, वैसे केजरीवाल घिर गए। और ये उनके मन में ये बात मानते हो क्या केजरीवाल जो अच्छा काम कर रहे हैं? केजरीवाल जो इस्तीफा दिया गलत दिया है? केजरीवाल का जो इस समय का इस्तीफा है, वह इस्तीफा देने का तरीका हमको लगता है कि गलत था। अगर ये लोकपाल, उनका तरीका गलत है। आप क्या सोचते हो केजरीवाल के बारे में? क्या आपकी है कि जो उन्होंने इस्तीफा दिया, क्या एक कह सकते हैं कि राजनीतिक नौटंकी है? राजनीतिक नौटंकी जरूर कहना चाहूंगा, क्योंकि जिस तरह से उन्होंने सारे कार्य जनता की फरमाइश से, जनता के विश्वास में लेकर के जनता को उन्होंने किया, ये फैसला अंतिम समय तक उन्होंने गुप्त रखा हुआ था। इस फैसले को भी एक बार उनको जनता के सामने रखना चाहिए था, जनता की क्या राय बनती है, क्योंकि जनता ने उनको सोच के बनाया था।
पूरा मैंडेट। महत्वपूर्ण आपने सवाल कहा कि जनता से पूछना चाहिए था। आप क्या कहेंगे, जनता के बीच से चुनकर आते हैं और बाकायदा ये कहते हैं कि हम जो कुछ करेंगे, क्या लगता है कि केजरीवाल ने जो इस्तीफा दिया सही दिया और आगे क्या राजनीति होगी? इस्तीफा देना सही नहीं है, क्योंकि जब आपके इलेक्शन के ऊपर इतना जो खर्चा हो रहा है वो अल्टीमेटली आम आदमी के ऊपर ही आने वाला है। और जब आप आम आदमी पार्टी कह रहे हो और फिर से आम आदमी को घोषित कर रहे हो, ये सही नहीं है। आप शिकार हुए हो अपने अंदरूनी पॉलिटिक्स के, कांग्रेस की पॉलिटिक्स के, लेकिन इस्तीफा देना ठीक नहीं है। चलिए, दोबारा भी मैं आपका रुख करूंगी। हमारे तमाम सहयोगी देश के अलग अलग हिस्सों से बने हुए हैं। सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या ये राजनीतिक शहादत है या फिर राजनीतिक आत्महत्या, क्योंकि अरविंद केजरीवाल ने कम से कम ऐसा भी माहौल नहीं बना था कि वो सत्ता त्याग दें। इसी पर चर्चा जारी रहेगी। फिलहाल एक ब्रेक। बनाने के बाद त्यागपत्र दे दिया है अरविंद केजरीवाल ने, सत्ता त्याग दी है, लेकिन जनता उनसे सवाल पूछ रही है कि जब सत्ता को इसी तरीके से चलाना था तो सत्ता में आए क्यों। हमारे साथ देश के अलग अलग हिस्सों से तमाम सहयोगी बने हुए हैं, उन सभी का हम रुख करेंगे, लेकिन उसके पहले विधायक रामवीर शौकीन और कांग्रेस सांसद संदीप दीक्षित ने इस मुद्दे पर क्या कुछ कहा है वो सुन लेते हैं। बिल्कुल साफ है, या तो राष्ट्रपति शासन लगेगा या लोकसभा चुनाव होगा। क्या लगता है लोकसभा चुनाव या भंग होगी? हाँ, या भंग होगी या फिर राष्ट्रपति चुनाव। तो क्या लगता है कि जनता को फायदा कब मिलेगा विधानसभा चुनाव का, लोकसभा से पहले हो या बाद में? नहीं, इसमें मैं नहीं कह सकता। नहीं, जनता के फायदे क्या हो, तो 1-2 महीने भी नाटकीय सरकार चली, कोई प्रशासन मित्रों ने काम किया नहीं, ना इन्होंने कोई अपने वायदे निभाए। इन्होंने कहा था कि हम टैरिफ कम करेंगे, जब सरकार में आए तो समझ पाए कि टैरिफ कम करने का एक झूठा वायदा था, तो सब्सिडी दे दी, सब्सिडी करके सरकार पर बर्डन बनाया। अंततः सरकार अगर फिजूल के खर्चे करेगी तो गरीब के लिए जो इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार होता है, जो गरीब के लिए जो एक सुविधाएं बनती हैं, उससे तो वो वंचित रह जाता है। तो ये जानते थे कि सरकार का उन्होंने भट्टा बिठा दिया है, अब उस सरकार से भागना आवश्यक है। तो मुझे लगता है जैसी भी सरकार बने, एक ऐसी व्यवस्था हमको बनानी चाहिए जिसमें इन 50 साल में जो उल्टे सीधे काम किए गए 50 दिन के, वो कहीं ना कहीं बेहतर हों और एक बेहतर प्रशासन आगे हम दे सके। मेरा एक आखिरी सवाल, अगर दोबारा चुनाव हुए, कांग्रेस सत्ता में आई, तो यही जन लोकपाल संवैधानिक तरीके से लाया जाएगा? देखिए, हमने पहले भी कहा है कि जो संवैधानिक तरीके से लोकपाल हो और जो प्रति ऑलरेडी लोकपाल बिल के रूप में भारत सरकार में बन चुकी है, क्योंकि सारी राज्य सरकारों की उसी के अनुकूल अपने कानून लाने हैं, तो उसका अनुकूल कानून लाने के लिए हम प्रतिबद्ध हैं। जब भारत सरकार में हम लोग ये कानून ले आए तो राज्य सरकार में क्यों नहीं लाएंगे? सबसे पहले तो भारत सरकार ने लोकपाल का बिल पास किया है ना। लोग एक्सरसाइज शुरू करें, सरकार नहीं दे रही है, अपने आप उन्होंने इस्तीफा दिया है, क्योंकि उनसे दिल्ली चलाई नहीं गई। बहुत काम थे दिल्ली में करने के लिए, लेकिन कोई भी काम नहीं किया 49 दिन में। एक भी काम उनका पसंद नहीं आया। मैंने सबसे अच्छा उनका यही काम लगाया कल जो उन्होंने इस्तीफा दे दिया। श्री अरविंद केजरीवाल जी को दिल्ली के लोगों ने एक जिम्मेदारी दी थी, जिस जिम्मेदारी से वो लोगों को असहाय छोड़कर मैं समझता हूं कि राष्ट्रीय राजनीति में कूदने के लिए चले गए हैं। लेकिन अब चाहे दिल्ली हो चाहे देश हो, जनता उनके सब कारनामे बहुत अच्छी तरह से समझ चुकी है। और मैं केवल देशवासियों को आगाह करना चाहता हूं कि वो श्री अरविंद केजरीवाल जी के 49 दिन के दिल्ली के शासन को बहुत गंभीरता से अध्ययन करें, तो उन्हें ध्यान में आ जाएगा कि वो देश के लोगों को केवल गुमराह करना चाहते हैं और खाली दिल्ली में ही नहीं, सारे देश में अराजकता फैलाना चाहते हैं। बीजेपी नेता डॉक्टर हर्षवर्धन को आप सुन रहे थे। माना यही जा रहा है कि बीजेपी को एक बार फिर से सरकार बनाने का न्योता उपराज्यपाल की ओर से दिया जा सकता है। फिलहाल हमारे तमाम सहयोगी देश के अलग अलग हिस्सों से जुड़े हुए हैं। एक बार फिर से राजधानी दिल्ली का रुख करेंगे। अभिषेक पांडे आपके साथ कुछ लोग मौजूद हैं, इनसे आप बातचीत कीजिए और जानने की कोशिश कीजिए कि क्या ये लोग मान रहे हैं कि दरअसल जिम्मेदारी से बचने के लिए ही त्यागपत्र दिया है अरविंद केजरीवाल ने? जी बिल्कुल चित्रा, यहाँ पर कुछ लोग मेरे साथ मौजूद हैं, मैं उनसे जानने की कोशिश करता हूँ। आप बताइए, अरविंद केजरीवाल ने जिस तरह से कल इस्तीफा दिया है, क्या वो जिम्मेदारियों से भाग गए हैं? क्या उन्होंने पूरे वादे नहीं कर पाते थे इसलिए वो पूरा विधानसभा भंग करने की भी मांग की और साथ ही साथ जल्द चुनाव होने के आसार भी जता दिए हैं? देखिए, माइनॉरिटी गवर्नमेंट थी, वो ज्यादा दिन टिकने का सवाल तो उठता नहीं है, वैसे भी कभी भी जा सकती थी। प्रोबेबली फॉर हिम इज अ ग्रेसफुल वे टू एग्जिट। तो यहाँ पर इनका कहना है कि ये सही तरीका था। आप बताइए, क्या जिम्मेदारी से अरविंद केजरीवाल भागे हैं?
नहीं, ऐसा नहीं है। हमारे देश में जब भी कोई अच्छा काम करता है क्या तो उससे इस्तीफा लेना पड़ता है या फिर इस्तीफा ले लिया जाता है। तो अरविंद केजरीवाल जी देखिए, 1 महीने में आप गवर्नमेंट पे इतने आरोप नहीं लगा सकते कि सारा लेकिन कांग्रेस तो समर्थन कर रही थी, लोकपाल बिल पर चर्चा करने को भी तैयार थी। कांग्रेस समर्थन कर रही थी, मानते हैं, पर कांग्रेस एक तरफ। अभिषेक का हम रुख करेंगे मुंबई का, जहां से अभिषेक शर्मा हमारे साथ जुड़े हुए हैं और यहां पर हम आपको दिखा रहे हैं मौजूदा आंकड़े फिलहाल क्या हैं। चूंकि आम आदमी पार्टी 28 सीटों के साथ जीत कर आई थी, लेकिन विनोद कुमार बन्नी को पार्टी से निकाले जाने के बाद उसके पास कुल 27 विधायक हैं। अभिषेक, आपसे हम जानना चाहेंगे, मुंबई के लोग मिलीजुली प्रतिक्रिया दे रहे हैं, लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है, कांग्रेस पार्टी की मजबूरी थी कि वो 6 महीने बनी रहती, ऐसे में मैदान छोड़कर केजरीवाल खुद सेफ एग्जिट लेने के पीछे क्या लोकसभा चुनाव ही उनकी मंशा नजर आती है इन लोगों को? बिल्कुल चित्रा, यही सवाल हमने जो यहाँ पे जो खड़े हैं लोग, इनसे पूछा। बकायदा इन दोनों के बीच में आप देख सकते हैं, बकायदा दिखाना चाहूंगा एक बड़ा मतभेद यहाँ पर है। एक तरफ एक तबका कह रहा है कि नहीं, केजरीवाल को इस्तीफा नहीं देना चाहिए था, एक तबका कह रहा है कि बकायदा इसकी राजनीति की गई। हमारे साथ जो लोग मौजूद हैं उनसे जानते हैं कि आखिरकार क्या है, क्या कहेंगे कि इस्तीफा जो दिया है, कहीं उनको 6 में रुकना चाहिए था, आखिरकार इस्तीफा देने क्या रीजन? उनको इस्तीफा नहीं देना चाहिए, वो अपनी जिम्मेदारी से भाग रहे हैं। वो एक नौटंकीबाज और अपनी जो अभी विधानसभा के लोकसभा की तरफ दौड़ रहे हैं। अभी जो जनता को वादा किए थे पानी का, लाइट का, उसको पूरा नहीं कर सके। वो इतने जल्दबाजी जन लोकपाल की तरफ क्या है बढ़ने की तरफ, और जन लोकपाल पास हो चुका है। उनके गुरु जी, हमारे गुरु अन्ना जी भी देखे उसको, 20% कमियां थी उसमें, बोले कि उसको हो जाएगा। तो अभी जो आपको जनता जिस लिए वोट दी है, आपको चुनी है, आपको जिम्मेदारी दी है, वो उनका पूरा करिए। आप इतना जल्द अपने जिम्मेदारी से इस्तीफा देके भागना, ये बहुत बड़ा गड़ा और नौटंकी बात है। आपने अपनी जिम्मेदारी से भागना, आपको लगता नहीं 6 महीने उनके था कि 6 महीने सरकार रह सकता था, क्यों आखिरकार भाग रहा? उनको थोड़ा सा रुकना चाहिए था। क्या है, उन्होंने पहले बिजली पानी का सब किया, उसके बाद उन्होंने अचानक ही जन लोकपाल को लेके आ गए। मुझे लगता है या तो बिल्कुल वक्त की कमी है, इस वजह से आपको रोकना पड़ रहा है। अभिषेक शर्मा हमारे साथ मुंबई से जुड़े हुए थे, हमारे साथ नवीन सेठी और साथ ही विजय मिश्रा भी जुड़े हुए थे। आप तीनों का बहुत शुक्रिया इस पूरी बातचीत के लिए। और किरण बेदी ने कल जो ट्वीट करके कहा है कि दरअसल ये लोकपाल के लिए त्यागपत्र नहीं है, बल्कि ये लोकसभा के लिए त्यागपत्र है और अरविंद केजरीवाल की मंशा अब लोकसभा की ही है, और इसी वजह से माना यही जा रहा है कि